I wanna know what nobody knows. I wanna go where nobody goes. I lost my way, but I found my fighter's destiny. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेफ होंगे इंशाल्लाह। और हम सब भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ से। संडे व्लॉग शेयर कर रही हूँ विद फैमिली एंड किड्स इन्फेंट। मम्मी भी घर पर आ गए थे सैटरडे के नाइट, और मैंने ही उन्हें बुला लिया था क्योंकि मुझे बहुत दिल चाह रहा था कि घर जाऊँ, मम्मी के रहूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों की बहुत फ़िक्स रूटीन हो गई है। पिछले 2 सालों में हम लोग जब चाहे जा सकते थे, आ सकते थे, कोई ऐसी रुकावट नहीं थी, बट बच्चों का स्कूल भी ज़रूरी है, इसलिए फिर मैंने मम्मी को ही बुला लिया था। और मम्मी ने सुबह सुबह हम लोगों को उपमे का नाश्ता करवाया, तो मैंने सारी चीज़ें वहाँ अरेंज कर दी थी जो भी मम्मी को चाहिए था। मैं इंग्रेडिएंट्स सारे लिखकर स्क्रीन पे शो कर दूंगी, और आप देख ही सकते हैं कि मम्मी ने किस तरीके से बनाया है। ये बात सुनते सुनते आप देख रही होंगे कि मम्मी ने कैसे बनाया है सारे उपमे के स्टेप्स। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो। और लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। नाश्ते के बाद चाय वाई हम लोगों ने पी ली थी। उसके बाद मैं बताने लगी थी हम लोगों की थोड़ी सी शॉपिंग जो मैंने बच्चों के लिए ही की थी ख़ास करके। और पहले से ही मैंने हस्बैंड को बोल रखा था कि हम लोगों को कोई हैवी ड्रेसेस नहीं चाहिए, कोई पार्टी वेयर नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रखे हैं और कहीं जाना तो होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चों पे ज़्यादा फोकस करना है। और ये जो ब्लैक वाली ड्रेस है वो मम्मी लाए थे स्टिच करवा के, तो एग्जैक्ट साइज़ की थी, तो फिर मैंने नेहा को यहाँ पहना दी। और हम लोग जब बाहर गए थे तो अदरक लहसुन लाए थे, तो फिर मैं आज वही यूज़ कर रही हूँ। फ्रेश अदरक लहसुन में पीस दूँगी थोड़ी सी क्वांटिटी में, सिर्फ नमक के साथ। और बिल्कुल भी मैंने एक ख़तरा भी पानी का यहाँ ऐड नहीं किया था, क्योंकि ये इतना फ्रेश और मॉइस्ट था, तो ये आराम से पेस्ट हो गया विदाउट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। सारा चूल्हा क्लीन कर लिया था मैंने, और डिश वॉशर भी चला दिया था, तो वहाँ से सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ। और चूल्हा सेट कर मैं आज बनाने वाली हूँ चिकन रेड करी, जो हम लोग अक्सर ही शादी में खाते हैं। और ज़ीरा राइस बनाऊंगी क्योंकि मुझे भी इजी हो जाएगा और इसी एक गेट टुगेदर भी हो जाएगी। और यहाँ अच्छा सा चिकन धो लिया है मैंने। उसका जब पानी थोड़ा सा अच्छा सा पानी उसका जब ड्रेन हो जाए और सूखा सूखा हो जाए, जब मैंने सारे कट्स लगा लिए हैं, मोटे मोटे पीसेस को, लेग पीसेस, ब्रेस्ट पीस को। और यहाँ देखिए मैं दिल को चीर रही हूँ, उस दिल को कट लगा रही हूँ। उसमें से जो क्वार्टेड ब्लड होता है, वो जमा हुआ खून, उसको मैं निकाल दूँगी। यहाँ बहुत थोड़ा सा है, कुछ में एक सा लाइन जैसे होता है, तो बहुत सारे घरों में वैसे ही बना देते हैं, तो बहुत स्मेली सा बनता है। तो वीडियो चल रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी शेयर कर लूँ मैं। और संगदाना भी मैं इसमें ही डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। और कलेजी दिल भी आज ये लाए थे, तो सोचा कि साथ ही साथ बना ही देती हूँ। रखे तो फिर रखे ही जाता है, बाद में कोई खाता पीता तो है नहीं, क्योंकि बहुत कुछ अलग ही होता है वो, तो साथ ही मैंने बना दिया था। Cause I know that I don't need your love. I won't let you take me down. Cause lately I've been high. I've been high. मैंने स्पाइसेस में मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन पेस्ट लिया था। और आज क्या हुआ ना कि मैं सारे स्पाइसेस मिला रही थी, तो शाम में जिस पे पहले मैंने मेहनत की थी अदरक लहसुन पेस्ट, वही डालना भूल गई थी मैं। अच्छा हुआ कि जब मिक्स कर रही थी तो याद आ गया, तो फिर मैंने ऐड कर लिया है। तो मैंने इसमें ऐड किया था मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन पेस्ट। और
हस्बैंड ने आवाज़ देकर कहा था कि तिल भी ऐड करना, तो फिर मैंने तिल यहाँ ऐड की है, बट ये मेरी रेसिपी में नहीं था, उन्होंने बोला इसलिए मैंने तिल ऐड की है। 2 अंडे ऐड किए हैं, मीडियम साइज़ के कॉर्नफ्लावर ऐड किया है 2 से ढाई चमचे, और मैं यहाँ कलर डाल चुकी थी। उसके बाद हस्बैंड ने चक्कर लगाई। अब वो हस्बैंड है, ज़ाहिर सी बात है, अब हस्बैंड नहीं तो कौन आएगा चेकिंग के लिए, तो फिर मैं यहाँ मिक्स ही कर रही थी, तो आकर कहा कि नहीं कलर नहीं डालना था, बट मैं यहाँ डाल चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब ग्रेवी में नहीं डालना, क्योंकि वैसे ही हम लोग इतने प्रिजर्वेटिव्स खाते हैं खाने के नाम पे, तो फिर कलर थोड़ा सा अवॉइड करो घर पर डालना। और मैंने इस मैरिनेशन को चिकन वाले 1 घंटे के लिए ही रखा था। बहुत इजी वे में बहुत अच्छा चिकन है और इसकी ग्रेवी तक बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगी और ये 10 मेंबर्स के लिए काफ़ी होगा। और मैं स्क्रीन पे क्वांटिटी के साथ हर इंग्रेडिएंट शो कर दूंगी, आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आ गई थी चावल की बारी, तो मुझे लेने थे 2 किलो चावल और मुझे वज़न का अंदाज़ा नहीं होता, तो फिर मैं यहाँ अक्सर ही वेट कर लेती हूँ, तो वैसे ही वेट किया तो 200 ग्राम चावल कम थे, क्योंकि मैंने थोड़े से चावल लेकर बीच में खीर बनाकर बच्चों को खिलाई थी, तो इस वजह से चावल कम हो गए थे 200 ग्राम, बट खैर कोई बात नहीं। और मैं यहाँ फिर साथ ही साथ तेल गरम कर रही हूँ, चिकन तलने की तैयारी कर रही हूँ। और छोटे बड़े बर्नर्स होते हैं, तो सबसे बड़े बर्नर पे मैंने अधन के लिए भगोना चढ़ा दिया है, और सेकंड जो बर्नर होता है उस पे मैंने तेल रख दिया है चिकन के लिए। अधन आएगा जब तक तेल भी गर्म हो जाएगा चिकन फ्राई करने के लिए। और मैंने अधन में यहाँ हरा मसाला, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, ज़ीरा और नमक ऐड किया है। तेल भी गर्म हो गया था, तो फिर मैं यहाँ चिकन फ्राई करने लगी। चावल धो के रख लिए थे मैंने और नेहा का खाना भी बना लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही काम हो गए थे, बस अब ये चावल और सालन चिकन करी बनना बाकी था। और संडे का दिन भी था, संडे इवनिंग थी, तो दूसरे दिन की तैयारी भी करनी थी, तो फिर मुझे बहुत फ़िक्र हो रही थी बच्चों को कहीं मेरी वजह से लेट ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने मूंगफली रखी हुई थी, तो फिर मैंने वो बॉइल्ड कर ली नमक के साथ, बट खाया कोई नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से सारा पकवान हो गया। मैं बैठी ही नहीं, बस करते गई काम, तो जल्दी से सारा काम बहुत ही स्पीड में हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा ये मैंने चिकन तल कर रख रही हूँ, उस स्टेज पे आप चिकन अगर आपके घर पर कभी सर्व करना हो, स्टार्टर्स के तौर पे इसको सर्व कर सकती है। और ये सेकेंड बैच है चिकन का, और 2 बैचेस में चिकन हो गया था, तो फिर मैंने उसी मैरिनेशन में चिकन का दिल और कलेजी को मैरिनेट कर रख लिया था, और थोड़ा सा पानी ऐड कर मैं इसको बॉईल करूँगी और फ्राई कर दूँगी। अधन भी आ गया था, तो फिर मैंने चावल भी ऐड कर लिए थे। यहाँ 80% कुक किए थे और स्ट्रेन कर दम लगा दिया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सारे ही लोग अपने अपने कामों में बिज़ी थे, अपने अपने कैरेक्टर्स में पूरे मुकम्मल थे। तो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, नेहा के साथ खेल रहे हैं, तो फिर मदिहा भी अपना सबक अबू को सुना रही थी, ज़ैनब भी पानी डाल रही थी झाड़ों को। और ज़ैनब खुद से आज ज़ैनब ने आकर कहा कि मम्मा मुझे सैलेड बनाना है, तो फिर मैंने
सारी चीज़ें थोड़ी सी अरेंज कर उसको दे दी थी, हट गई थी मैं कि बनाओ। और बस ये था कि काट ना ले। और ऐमन बीच में आकर छेड़ रही थी कि नहीं तुम नहीं बनाओ, तुमको नहीं आएगा बनाना, मैं बना लूँगी। तो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो रख दूँ, अच्छा लगेगा। ये सिरका है जिसमें अदरक मैंने ऐड कर रख दी थी और बिटिया ने उसके स्टाइल में बना लिया था सैलेड। और बच्चों को कुछ उनके हिसाब से दे दो ना तो उनकी जो सोच है वो पता लगती है कि वो भी कितना सोचते हैं और कितनी दूर तक सोचते हैं। तो उन्हें भी वो भी बहुत सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने 1.25 किलो दही यानी 700 ग्राम्स दही मैंने ब्लेंड कर लिया था। मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन सेम इंग्रेडिएंट्स थे, वो थोड़े थोड़े से ऐड कर सिर्फ कलर मैंने ऐड नहीं किया था, एग्स मैंने ऐड नहीं किए थे। उसके अलावा सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए लगाए थे वो सारे थोड़े थोड़े से मैंने दही में ऐड कर उसको ब्लेंड कर लिया था और चिकन के ऊपर डाल दिया है मैंने। पहले राई की है तेल में थोड़े से और उसके बाद करिया पाक दही को पोर कर दिया था जो मैंने ब्लेंड करा था यहाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खा के पी के सो गए थे और मेरी टेंशन 70% यहाँ ख़त्म हो गई थी। और बच्ची ये नेहा बीबी, वो तो हम लोगों के साथ ही रहेगी और मैं बाबा मम्मी ये डिनर कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुज़रा मम्मी पापा और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी घर पर थे, बहुत अच्छी बात हुई। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ और हदीस भी शेयर कर लूँ। I wanna know what nobody knows. I wanna go where nobody goes. I lost my way, but I found my fighter's destiny. I don't wanna look back now, 'cause I know that अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल थैंक्स टू अल्लाह। अब नेहा बेबी भी क्रॉल करने लगी है, सारा घर घूमती है और एक्स्ट्रा रौनक हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़ वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, शैतान जब नमाज के लिए अज़ान सुनता है तो मकाम रूहा तक दूर चला जाता है। हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, मैंने हज़रत जाबिर से मकाम रूहा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मदीना से 36 मील दूर है। सुभान अल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे मेरी फैमिली के साथ दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को सबको इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।